हेलो, आपका हमारे इस परिवार में ऑनलाइन परीक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, थंबनेल पर आप देख पहले बता दो थंबनेल पर क्लिक किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आप अभी तक इस चैनल यानी इस आप ग्रुप के सदस्य नहीं बने हैं, इस चैनल के या इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, तो बन जाइए, क्योंकि आपका जो एक मतलब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमें अच्छा लगता है कि आपने किया, आप कुछ समझ रहे हैं कि मतलब आपको हमारे इन्फॉर्मेशन की थोड़ी ज़रूरत है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए हम आज आपको बताते हैं कि थर्ड फेज़ का जो है मतलब एग्जाम खत्म हो गया है और थर्ड फेज़ में किन किन जोन का एग्जाम हुआ है और उसमें से किस में कट ऑफ कम जाने वाली है, तो इसके बारे में मतलब थर्ड फेज़ के अंदर सबसे कम कट ऑफ किस जोन में जाएगी और थर्ड फेज़ का ओवरऑल कट ऑफ कितना रहेगा, ये भी मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ। और 40+ नंबर कौन सा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि थर्ड फेज़ में एग्जाम किसका किसका हुआ है। तो थर्ड फेज़ में आपके 3-4 जोन के एग्जाम हुए। देखिए सबसे पहला जोन था ये साउथ ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर का, नॉर्थ ईस्ट रेलवे आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी का, नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली का और सदर्न रेलवे चेन्नई का। तो ये 4 जोन थे, मतलब चेन्नई का, भुवनेश्वर का, गुवाहाटी का और न्यू दिल्ली का। ये 4 जोन का एग्जाम आपका जो है खत्म हो चुका है थर्ड फेज़ में। अब इसके कट ऑफ वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपका क्या क्या जोन था आप इसको एक बार और देख लीजिए। जोन था आपका न्यू दिल्ली था और चेन्नई था, भुवनेश्वर था, गुवाहाटी था। तो देखिए सबसे पहले आप भुवनेश्वर देख लीजिए, यहाँ पर रहा, ये भुवनेश्वर है, ये गुवाहाटी है और मैं आपको दिखा दूँ ये भुवनेश्वर गुवाहाटी होगा। चलिए आपको नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिखा है आपका ये भुवनेश्वर हो गया, ये न्यू दिल्ली हो गई आपकी, ये गुवाहाटी हो गया, ये रहा और लास्ट में आपका ये चेन्नई हो गया। ये 4 जोन का ये जो है मतलब पेपर जो है थर्ड फेज़ में हुआ है। एक न्यू दिल्ली जो कि 6ठे नंबर पर लिखा हुआ है, एक भुवनेश्वर है, फिर एक गुवाहाटी है, फिर एक चेन्नई है। इसमें से सबसे कम कट ऑफ जो है वो जाने वाला है चेन्नई जोन का। सबसे कम कट ऑफ किसका रहने वाला है? चेन्नई जोन का, क्योंकि एक सीट पर मात्र 94 बच्चे ही बैठे हुए हैं। और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इसमें जाने वाला है न्यू दिल्ली जोन का, क्योंकि एक सीट पर 144 बच्चे बैठे हुए हैं। बाकी जो ये भुवनेश्वर का, गुवाहाटी का है, ये लगभग मीडियम कट ऑफ रहने वाला है। तो सबसे कम थर्ड जोन में कहाँ जाएगा? चेन्नई में। सबसे अधिक कहाँ जाएगा? न्यू दिल्ली में। और आपका मीडियम में भुवनेश्वर और गुवाहाटी में रहेगा। चलिए हम आपको कट ऑफ बता देते हैं। कट ऑफ जो है कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि पिछली बार हम लोग का गैप भी हो चुका है, 4-4 साल का गैप हो चुका है इस वैकेंसी में, तो कई सारी वैकेंसी आई चली गई निकल गई। पेपर का लेवल भी डिपेंड करता है कि पेपर लेवल अच्छा आ रहा है कि कठिन आ रहा है, और फेज़ भी डिपेंड करता है फर्स्ट फेज़ में कि सेकंड फेज़ में कि थर्ड फेज़ में। तो ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। और हम आपको बता दें तो 4 साल के गैप में तो बता ही दिया मैंने आपको, अटेंडेंस भी 50% ही लगभग रह रही है। तो मतलब जहाँ 97 बच्चे फॉर्म भरे थे वहीं पेपर देने मात्र 47 से 48 बच्चे पहुँच रहे हैं। तो उससे भी कट ऑफ का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होता है। और बाकी पेपर का लेवल भी काफ़ी हाई कर दिया गया है रीजनिंग और साइंस के क्वेश्चन को स्टेटमेंट और पजल के बेस में डाल करके। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो चलिए हमको आप बिना देर किए आपको कट ऑफ बता देते हैं कि थर्ड फेज़ में अगर आपका यहाँ पर मैं जो लिख देता हूँ, जैसे ये चेन्नई जोन का मैं यहाँ बताऊँगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको गुवाहाटी का समझ लीजिएगा ये, और इसी के साथ साथ यहाँ भुवनेश्वर भी समझ लीजिएगा। और यहाँ मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ दिल्ली का। तो न्यू दिल्ली का आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए चेन्नई में अगर आप जनरल से हैं तो आप मान के चलिए 55 नंबर पर सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे गुवाहाटी या भुवनेश्वर में तो आपको 58 नंबर लाना पड़ेगा, और अगर आप न्यू दिल्ली से हैं तो आपको 60 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। अगर आप ओबीसी से हैं यहाँ पर तो आप मान के चलिए आपको कितना नंबर लाना होगा भाई साहब? आप मान के चलिए आपको यहाँ पे आप 53 नंबर लाएंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है 55 नंबर लाना पड़ेगा, और यहाँ आपको कम से कम जो है आपको 58 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। फिर अगर आप एससी से आप बिलोंग करते हैं तो आप अगर चेन्नई से भरे हैं तो आपको 51 नंबर 52 नंबर में हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से फॉर्म भरे हैं मतलब भुवनेश्वर या गुवाहाटी जोन से, तो आपको मान के चलिए 53 नंबर तक लाना ही पड़ेगा। और अगर आप न्यू दिल्ली से फॉर्म भरे हैं तो आपको मान के चलिए कि आपको कम से कम 55 नंबर तो आपको गेन करने ही पड़ेंगे। बाकी आप एसटी से हैं तो आपका यहाँ पे 49 नंबर पे भी हो जाएगा, यहाँ पे 50 नंबर पे एसटी वालों का हो जाएगा, और यहाँ पर आपका न्यू दिल्ली में आपको कम से कम जो है 52-53 नंबर लाने पड़ेंगे एसटी के अगर आप छात्र हैं तो। बाकी अब हम आपको ईडब्ल्यूएस का बता देते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको यहाँ पर कम से कम आपको मान के चलिए कि आपको 52 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। बाकी अगर आप भुवनेश्वर या गुवाहाटी जोन से भरे हैं तो आपको मान के चलिए कि आपको कम से कम जो है आपको 51 नंबर तो, यानी आपको मान 53 नंबर पकड़ लीजिए, 53 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। बाकी अगर आप न्यू दिल्ली से फॉर्म भर रखे हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और 55 नंबर तक खींच के ले जाना पड़ेगा। बाकी जो ये लिखा हुआ है CCA मतलब एक्ट अप्रेंटिसशिप, एक्स सर्विसमैन, PWD, इन सब कैटेगरी में अगर आप हैं तो 40+ पर बिल्कुल सेफ है। 40+ नंबर लाइए तो इन तीनों कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी हो तो आपका नंबर आ जाएगा, चाहे आप कहीं से भी हो, किसी भी जोन से, कोई मतलब नहीं है, कहीं भी आपका हो कोई दिक्कत नहीं होगा। 40+ लाइए, सिलेक्शन पाइए। जो कि बाकी जो कट ऑफ थी मैंने आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको बता दिया है, जो कि आपको समझ में भी आ गया होगा। हो सकता है लिखावट हमें मतलब आपको हमारी लिखावट थोड़ी समझ में ना आए, क्योंकि इस पर लिखना बड़ा टफ होता है, और लेकिन आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो तो समझ ही रहा होगा। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन आप जो मतलब सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जो सब्सक्राइब करते हैं ना हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।